दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक दुबे। देख रहे हैं आप द्वाबा न्यूज़। और आज बात करते हैं एक ऐसी पुरानी गायन पद्धति की। बात करें वीर गाथा काल, जहां से हिंदी साहित्य का उदय होता है। परमाल रासों की रचना जगनिक ने की और ये एक ऐसा रासो काव्य था जो आज तक अपने अस्तित्व को बरकरार रखते हुए चला आ रहा है, जबकि और जो रासो काव्य लिखे गए आज उनकी वो भूमिका नहीं रही। परमाल रासो, जिसको आल्यखंड भी कहते हैं, दो वीर योद्धाओं के नाम पर ये आल्यखंड कहा जाने लगा। और आज हमें मौका मिला, ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में इस विधा के सम्राट यानी कहें आल्हा सम्राट फौजदार सिंह जी से मुलाकात हो गई। आप से कुछ बातें करेंगे इस पुरानी ऐसी गायन पद्धति जो धीरे धीरे कहें कि अब लुप्त सी होती जा रही है। नौजवानों के अंदर इसके प्रति वो क्रेज नहीं जग पा रहा है जो बुजुर्गों के बीच में था। हम लोगों ने भी बचपन में आल्हा का वो दौर देखा है कि जब सिर्फ हल्ला होता था कि यहाँ आल्हा हो रहा है तो लोग भाग करके उस जगह पे पहुँचते थे। हम लोग भी छोटे छोटे थे, वहाँ पहुँचते थे। लेकिन अब वो कहीं ना कहीं ये जो 21वीं सदी की पीढ़ी है वो उससे वंचित होती जा रही है। आइए बात करते हैं। स्वागत है सर आपका। और धन्यवाद। और बस्ती की जमी पे आप आए, हम पूरे बस्ती वासियों की तरफ से आपका स्वागत करते हैं। और एक चीज़ बात यहाँ से शुरू करते हैं कि जैसे इस पद्धति में पहले इसके श्रोता बहुत थे, सुनने वाले बहुत थे, बुजुर्ग इसको खूब लाइक करते थे। हम लोगों ने भी जो बचपन देखा, हम लोगों ने भी सुना है। लेकिन नई पीढ़ी कहीं ना कहीं अब इस विधा से छूट सी जा रही है ना। तो इसको कैसे जोड़ा जा सकता है, जैसे अब आप इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं? अब ये हमारी संस्कृति है, हमारी लोक कला, लोक परंपरा, लोक रीति रिवाज, ये पूर्वजों की बनाई प्रथाएं हैं। इसको जीवंत करने के लिए तो हम लोग तो जी जान से लगे हैं। अभी एक अगस्त से 14 अगस्त तक हमने 300 बच्चियाँ, करीब 150-200 बच्चे इंटरनेशनल कॉलेज के मैनपुरी में उनको इस विधा में पारंगत करके 14 तारीख को संस्कृति मिनिस्टर के सामने राष्ट्रीय आल्हा की उनकी प्रस्तुति कराया। बहुत प्रभावित थे बच्चे और वहाँ टीचर और प्रिंसिपल कि हमारे बच्चे इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ने वाले एक ऐसे अवध की बोली में आल्हा गाना शुरू कर दिए। तो इसके लिए तो सरकार भी ध्यान दे, समाज ध्यान दे, ब्यूरोक्रेसी, डेमोक्रेसी, सभी इस पर ध्यान दे। तो हमारी संस्कृति अभी जैसे आपने जी इन बच्चों को ट्रेंड किया या सिखाया इस पद्धति को, तो क्या प्रोसेस था, कैसे मतलब कितने दिन का ये कोर्स टाइप मामला रहा, या कैसे कितना समय लगा, है ना, और कैसे इन बच्चों ने सीखा? इनको सिखाने में 10 दिन हमको लगा जी। 10 दिन में, लेकिन ये है कि बहुत ही मेहनत करना पड़ा जी। उनको इस लैंग्वेज में लाना, गायन शैली की धारा में उनको प्रवाहित करके खड़ा कर देना जी। अभी सब सीन आपको दिखा देंगे मोबाइल पे जी। और उसके बाद उनके गार्जियन और उनके जिम्मेदार जो प्रधानाचार्य, प्रबंधक, उन लोगों ने बहुत सराहना किया कि गवर्नमेंट इस पर ध्यान दे, एक सब्जेक्ट टाइप के संगीत में इसको भी लाया जाए और इसको हर क्लास में थोड़ा थोड़ा इसका ज्ञान दिया जाए तो हमारी संस्कृति बच सकती है। सर, मैं कहूँ कि फौजदार सिंह जी को कुलपति बना दिया गया और कहा जाए कि आप एक कोर्स बनाएं आल्यखंड, ताकि हमारे जो जागरूक जो भी इच्छुक हों वो सीखना चाहें, तो कितने दिन का कोर्स आपके तरफ से ये होगा कि इतने दिन में नॉर्मली जो सीखना चाहेगा वो सीख जाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा सर ये 2 महीने में 2 महीने में फर्स्ट क्लास स्टेज पर आने लायक उसको हम बना देंगे जी। आएगा स्टेज पे, बताएगा कि आल्हा किसे कहते हैं जी। हाँ, वो दल नायक भी बन सकता है, दल भी चला सकता है जी। और क्षेत्र में, समाज में, जनमानस के पटल पर या गवर्नमेंट के बड़े मंच तक जाने का प्रयास हम लोग तो खुद करेंगे ना, उसको ले जाएं खींच के।
आने वाला हो कोई जगह मौका मिल जाए हम लोगों को। हाँ, तो जैसे हमारी तमाम विधाएं हैं वो गायन में नहीं सिखाई गई है, लेकिन पद्धति में बताई गई है। रणवीर चौकड़ी भर भर के चेतक बन गया निराला था, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी। हाँ, तो ऐसे ही आल्हा के कुछ पुट हैं जिनको बच्चों में डाला जाए तो एक उत्तेजना, एक वीर गाथा काल की बाणी उनको जरूर आकर्षित करेगी जनमानस को। कोशिश। अब मैं छोटे छोटे कुछ आपसे जुड़े हुए व्यक्तिगत सवाल करना चाहूँगा कि सर आपका आगमन कैसे इस क्षेत्र में हुआ, क्या कैसे आप आल्हा की तरफ आगे आए, और आज तो आपका बहुत बड़ा नाम है, आप ब्रांड हैं, है ना, तो कैसे शुरुआत कैसे हुई? अगर वो पॉइंट हम जानना चाहें, हमारे जो दर्शक हैं जानना चाहें कि आखिर फौजदार सिंह कैसे आल्हा क्षेत्र में आए, तो वो संक्षेप में। संक्षेप में क्या, हमारी विरासत है जी। हम खानदानी कलाकार हैं जी। हमारे पूर्वजों से लेकर के आज तक। आल्हा, फगुआ, चौताल, होली, धमारी, कुलारा, चैता, चैती, ये सब हमारे ही खानदान परिवार लोग सीखने आते थे। तो हमारे पिताजी बहुत ही बड़े कलाकार थे आल्हा के, और उनके पिताजी हमारे दादाजी, तो ऐसे ही उनसे कुछ हमको मिला। उन्होंने आशीर्वाद दिया है कि हम तो गांव तक रह गए सिखाते, अगर तुम चाहो तो पूरे भारत देश में टहल कर सिखा सकते हो। ये आपकी परंपरागत एक धरोहर है जिसको आपने आगे बढ़ाया। वो लोग अपने स्तर तक ही रह गए, लेकिन आज आपके नाम का अगर जो आल्हा जानता है वो आपको जानता है। तो धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे। तो आप थे फौजदार सिंह आल्हा सम्राट, और हमने एक छोटी सी बातचीत मुलाकात की। देखते रहिए दोआबा न्यूज़। नमस्कार।